दोस्तों, ये दो कहानी आपका जीवन बदल देगी। पहली कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अमोल था। अमोल बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपने दिमाग को और तेज करने का बहुत शौक था। वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर एक अनूठा प्रयास करने का निर्णय लिया। एक दिन वह गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा और ध्यान में लगा। उसने अपनी सांसों को शांत किया और अपने मन को एकाग्र किया। वह दिन रात ध्यान और अध्ययन में लगा रहा। उसका उद्यम और लगन देखकर लोग भी हैरान थे। धीरे धीरे अमोल का ध्यान और अध्ययन उसके दिमाग की शक्ति को विकसित करने लगा। वह समझने लगा कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान में रहते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। अमोल ने उस गांव के लोगों को भी ध्यान और अध्ययन के महत्व के बारे में सिखाया। उनकी यह कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें अपने लक्ष्यों के पास ले गई। उसकी इस सफलता ने सबको यह सिखाया कि अगर हम अपने दिमाग की शक्ति को सही दिशा में ले जाएं, तो कुछ भी संभव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान और अध्ययन करना चाहिए। जब हम इस प्रयास में लग जाते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता में बहुतायत बढ़ोतरी होती है और हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कठिन परिश्रम की मिसाल दी। दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम संजय था। संजय का दिल बुद्धि और ज्ञान बहुत था, लेकिन उसकी दिमागी ताकत कम थी। वह अपनी दिमाग की कमजोरी से परेशान था और बुद्ध की सिखाई विचारों से भी प्रेरित होकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए निर्णय लेता है। एक दिन संजय ने सोचा कि वह अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करेगा। उसने एक संकल्प लिया कि वह अंतिम सीमा तक जाएगा, चाहे उसके लिए कितना भी समय और मेहनत करनी पड़े। संजय ने गांव के बाहर एक जंगल में एक आश्रम बनाया। वह रोजाना सुबह से शाम तक वहां बैठकर ध्यान और अध्ययन करता था। वह ध्यान में रहकर अपनी मानसिक शक्ति को संयमित करता और ज्ञान की खोज में लगा रहता। संजय के इस उत्साह और परिश्रम ने एक दिन उसकी मेहनत को फल दिया। एक दिन ध्यान में संजय बैठा उस समय एक नया दृश्य दिखाई दिया। उसकी दिमागी शक्ति में एक नई ऊर्जा आई और उसे एक नया सोचने का तरीका मिला। दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। इस तरह संजय ने ध्यान और मन को स्थिर करके दिमाग की ताकत को बढ़ाया। इस तरह संजय ने कठिन परिश्रम की मिसाल दी। इस तरह संजय ने बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने का संकल्प किया और उसके परिश्रम ने उसे सफलता तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी मेहनत और अध्ययन से हम अपने दिमाग की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे संजय ने अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों का पालन करके अपने लक्ष्य को हासिल किया, हमें भी अपने दिमाग को तेज करने के लिए समर्पित रहना चाहिए।